हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने सोडियम क्लोराइड की संरचना को डिस्कस किया था और ये पाया था कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में एक यूनिट सेल में एक क्लोरीन एटम 6 सोडियम एटम से और एक सोडियम एटम 6 क्लोरीन एटम से घिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार की सोडियम क्लोराइड की फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड की संरचना कैसी है। तो जब पोटेशियम क्लोराइड का अध्ययन किया गया स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा और इसमें जो 2 पॉइंट्स हमने NaCl में डिस्कस किए थे, वही जब यहाँ देखते हैं KCl में, तो यहाँ आप देखिए कि धारा की जो तीव्रता है वो तीनों ही तलों में 100, 110 और 111 प्लेन में लगातार कम होती जा रही है। इस तरह के वक्र जो हैं, जैसे आपको चित्र 5.31 में दिख रहे हैं, लगातार तीव्रता कम हो रही है। दूसरा पॉइंट कि जब हम एंगल देखते हैं, एंगल थीटा, तो यहाँ देखिए कि प्रथम कोटि के जो एंगल हैं तीनों प्लेन्स के लिए वो हैं 5.38, 7.61 और 9.38। तो D इन तीनों तलों के बीच जो अंतराल का अनुपात होगा, आपको मालूम है कि D जो है वो साइन थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए अंतराल का जो अनुपात है वो हो जाएगा 1.0:0.705:0.575। अब ये जो अनुपात है ये होता है जैसे हमने पहले किया था सरल घनीय जालक के लिए। तो ये जो थीटा है ये बताता है कि KCl जो है वो सरल घनीय क्यूबिक है और सरल इसका जो है वो लेटिस है। ये फलक केंद्रित नहीं है। NaCl जो है वो फलक फेस सेंटर्ड है, ये KCl जो है ये सिंपल लेटिस है, सरल जालक। ये अभी तक इस ऑब्जर्वेशन से हमको पता चलता है। लेकिन फिर ये देखा गया कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में बहुत समानता है। तो ऐसी समानताएं, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में समानताएं ये इंडिकेट करती हैं कि इन दोनों का लेटिस जो है वो समान होना चाहिए। फिर इसको कंफर्म किया गया इस ऑब्जर्वेशन से कि जो प्रथम कोटि परावर्तन है NaCl और KCl के लिए 100 प्लेन से, वो है 5.1 डिग्री NaCl के लिए और 5.3 डिग्री KCl के लिए। तो क्योंकि D का मान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के लिए K से, इसलिए KCl और NaCl का D100 का रेशो जो होगा वो आ जाएगा साइन 5.9 डिग्री इज टू साइन 5.3 डिग्री, यानी 1.11। अब ये अनुपात है KCl और NaCl के D100 का। D100 क्या होता है? क्यूबिक की एक साइड होती है। तो घनीय जालक के लिए जो आयतन है वो इसका क्यूब होगा। तो अगर KCl और NaCl की संरचना समान है तो इन दोनों के आयतन का अनुपात 1.11 का क्यूब यानी 1.37 होना चाहिए, अगर दोनों की क्रिस्टल संरचना समान होती है तो। फिर प्रायोगिक रूप से देखा गया कि इन दोनों के आणविक आयतन का अनुपात जो है वो 1.38 है, यानी सेम है। तो ये बताता है कि दोनों की जो संरचना है क्रिस्टल की वो समान है और दोनों ही फेस सेंटर्ड क्रिस्टल लेटिस होने चाहिए, फलक केंद्रित घनीय जालक होने चाहिए। तो अब यहाँ जो हमने देखा था ब्रेग समीकरण से, तो वो बता रहा है सरल जालक है और प्रायोगिक रूप से ये लगता है कि ये फलक केंद्रित है। तो हम इस कंट्रोवर्सी को, इस अनियमितता को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इस तरह से इसे समझाया गया कि जो स्कैटरिंग फैक्टर है किसी भी एटम के लिए, एक्सरे को स्कैटर जो करता है वो डिपेंड करता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाह्य इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है स्कैटरिंग। अब हम पोटेशियम क्लोराइड में इन दोनों एटम को देखें
तो K प्लस और Cl माइनस। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, क्लोरीन का 17। K प्लस तो हो गया 18 और Cl माइनस भी हो गया 17 + 1 18। तो K प्लस और Cl माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है 18 18। तो इसका मतलब इन दोनों की प्रकीर्णन क्षमता जो है वो समान होगी। अब प्रकीर्णन क्षमता समान है तो इसका मतलब ये दोनों इस तरह से बिहेव करेंगे, मतलब एक्सरे किरणों के प्रति, कि ऐसा लगेगा कि ये दोनों सेम ही एटम्स हैं या सेम ही आयंस हैं। और अगर K प्लस और Cl माइनस में एक्सरे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये बन गया सरल जालक। यानी यहाँ पर जो हम फेस सेंटर्ड जो मान रहे थे, क्लोरीन अगर होता NaCl में तो वो अलग एटम था, तो इसलिए वो फेस सेंटर्ड था। यहाँ पर अगर सारे सेम हो गए तो NaCl का आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ये लगेगा कि जो हमने ऊपर दिखाया था NaCl के स्ट्रक्चर में, तो उसमें 8 क्यूब्स थे। हम ये मान सकते हैं अगर दोनों एटम सेम हो तो वो एक बड़ा क्यूब 8 छोटे क्यूब से, सिंपल क्यूब से मिलकर बना है। अगर सारे एटम सेम हो तो NaCl में क्योंकि अलग अलग थे तो वो फेस सेंटर्ड एक बड़ा क्यूब जो है वो सिंगल जालक था, जहाँ पर फेस सेंटर्ड सिस्टम है। अगर दोनों एटम सेम होंगे तो वही क्यूब 8 छोटे छोटे सिंपल क्यूबिक लैटिस को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि K प्लस और Cl माइनस का बिहेवियर एक्सरेज के लिए एक जैसा है, इसलिए वो ऐसा लगता है कि सरल घनीय जालक हो। तो इसलिए जो है ये डिफरेंस आया और एक्चुअली NaCl और KCl की संरचना समान है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो रेशो आप देख रहे हैं NaCl और KCl के D100 में, ये अनुपात है 1.11, यानी KCl में जो D100 है, यानी KCl के क्यूब की जो एक साइड है वो NaCl की साइड के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी है, 1.11 गुना है। तो वहाँ जो इकाइयाँ हैं वो अधिक अंतराल पर होती हैं। तो ये है KCl का स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, सीजियम क्लोराइड CSCl का स्ट्रक्चर। CSCl क्रिस्टल में देखें तो यहाँ पर जो त्रिज्या अनुपात है, त्रिज्या अनुपात यानी कैटायन और एनायन की त्रिज्या का अनुपात, यानी CS प्लस और Cl माइनस की त्रिज्या का अनुपात, वो यहाँ पर है 0.933। अब होता क्या है कि जब अनुपात 0.732 से 1.000 के बीच में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटायन और एनायन की साइज लगभग बराबर है। और इस रेशो में, इस रेंज में आने वाले जो अनुपात वाले जो क्रिस्टल हैं उनकी ज्योमेट्री जो है वो क्यूबिक होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। क्योंकि सीजियम क्लोराइड का त्रिज्या अनुपात इसी रेंज में है, इसलिए सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल भी क्यूबिक है विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 8। यानी हर सीजियम आयन 8 क्लोराइड से और हर क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयन से घिरा हुआ होगा। तो सीजियम क्लोराइड जो है वो 8:8 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल है। दूसरी बात ये कि ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। बॉडी सेंटर्ड मतलब किनारों पर 8 और एक क्रिस्टल के सेंटर में, कुल इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। और बॉडी सेंटर्ड जो है वो उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जहाँ पर कैटायन और एनायन की साइज़ जो है, कैटायन और एनायन की साइज़ जो है वो लगभग बराबर होती है, जैसे यहाँ पर है। तो अब उससे क्या डिफरेंस आया सीजियम क्लोराइड और NaCl के क्रिस्टल में? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, तो इसलिए ये कम कोऑर्डिनेशन वाले क्रिस्टल यानी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की तुलना में ज़्यादा स्थायी होना चाहिए। और एक्चुअली भी प्रैक्टिकली भी ये देखा गया कि सीजियम क्लोराइड जो है वो सोडियम क्लोराइड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा स्थायी है। तो अब क्योंकि स्थायित्व ज़्यादा है तो ये भी हम सोच सकते हैं कि फिर अगर इसमें स्थायित्व ज़्यादा है तो सोडियम क्लोराइड भी ये ज़्यादा स्थायित्व वाली संरचना क्यों नहीं रखता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि सोडियम और क्लोराइड का जब हम अनुपात लेते हैं उनके रेडियस का, तो वो 0.732 से कम है। अनुपात के कम होने से क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमने कॉर्नर पर रखे एनाइंस और सेंटर में रखा हमने कैटायन, बॉडी सेंटर्ड में जैसा होता है, तब वो कैटायन और एनायन के बीच में इतनी दूरी होगी कि उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा नहीं होंगे और वो स्टेबलाइज नहीं होंगे आयंस। इसलिए जहाँ भी त्रिज्या अनुपात यानी दोनों की साइज में जहाँ ज़्यादा डिफरेंस होता है, वहाँ 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला स्टेबल नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम सीजियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है और ये 6:6 कोऑर्डिनेशन वाले में चेंज हो जाता है। यहाँ आप इस डायग्राम में सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 8:8 वाला बॉडी सेंटर्ड। यहाँ पर एक जो ये बड़ा क्यूब है उसमें 8 छोटे क्यूब हैं और हर छोटे क्यूब में 8 कॉर्नर पर और एक सेंटर पर। 8 कॉर्नर पर है सीजियम, या हम उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ दिखाया है 8 कॉर्नर पर है क्लोराइड और जो बॉडी के सेंटर में है वो है सीजियम। तो इस तरह से 8:8 का ये स्ट्रक्चर। थैंक यू।